नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्या है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 23 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पर आ जाइए। किस मिशन के सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन के उस लैंडर का क्या नाम है जिसने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी? आंसर हो जाएगा आपका विक्रम। क्या नाम था उसका? विक्रम नाम था। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रमा की सतह पर घूमने वाले रोवर का नाम क्या है? घूमने वाले रोवर का क्या नाम है? इसका नाम था प्रज्ञान। इसका क्या नाम था? इसका प्रज्ञान नाम था। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। चंद्रमा के जिस स्थान पर विक्रम लैंडर ने पहली बार सतह को स्पर्श किया उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पर आ जाइए। चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया भारत दुनिया का कौन सा देश बना? आंसर हो जाएगा चौथा देश बना। अगला प्रश्न है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा भारत है अपना। अगला प्रश्न पर है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 की आधिकारिक थीम क्या है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 की आधिकारिक थीम क्या है? आंसर हो जाएगा आपका विकसित भारत की ओर नवाचार सहयोग वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। हाल ही में 71वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? हाल ही में 71वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम तमिलनाडु में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न पर आ जाइए। 71वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने किया? आंसर हो जाएगा आपका अमित शाह ने किया। किसने किया? अमित शाह ने किया। अगला प्रश्न पर आ जाइए। भारतीय और रूसी संस्कृति को एक साथ लाने के लिए इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय और रूसी संस्कृति को एक साथ लाने के लिए इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा आपका मॉस्को में किया। कहाँ किया गया? मॉस्को में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। चौथा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? चौथा भारतीय सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। फरवरी 2025 में पांचवें वैश्विक तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित वह स्मार्ट कैंसर दवा कौन सी है जो स्वस्थ कोशिकाओं को सुरक्षित रखते हुए ट्यूमर को लक्षित करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा RK-251 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। डेंगू के विरुद्ध उपयोग के लिए विकसित किए गए वैक्सीन का नाम क्या है? इसका नाम है आपका क्यूडेंगा। क्या नाम है इसका? क्यूडेंगा। नेक्स्ट प्रश्न है। NH 222 का मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा खंड भारत के किस पड़ोसी देश के साथ संपर्क को मजबूत करता है? ठीक है ना। NH 222 तो ये आपका नेपाल के साथ अपना क्या करता है? मजबूत करता है संपर्क। अगला प्रश्न पर आ जाइए। महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए यशोदा AI पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? यशोदा AI पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न पर आ जाइए। यशोदा AI पहल की शुरुआत पंजाब के किस शहर में हुआ है? आंसर हो जाएगा आपका वह जालंधर में। पंजाब के किस शहर में हुआ? जालंधर में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। 4 से 7 अक्टूबर 2024 तक इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा भदोही, है ना। भदोही जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। किस राज्य सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारी को तीसरे बच्चे के जन्म पर 365 दिनों की मैटरनिटी लीव देने की घोषणा किया है ना?
अगर तीसरा बच्चा कोई अगर पैदा करता है उसको 1 साल का मैटरनिटी लीव मिलेगा। कौन सा राज्य बोला है? तमिलनाडु बोला है। अगला प्रश्न पर आ जाइए। बिहार सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत डिजिटल क्रिएटर्स को 1 लाख व्यूज पर अधिकतम ये सवाल कहाँ से डाल दिया? अगला है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की नई खंडपीठ कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा आपका लेह में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद लद्दाख की स्थिति को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। आंसर हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस विभाग में उच्च न्यायालयों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस विभाग में उच्च न्यायालयों का उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा आपका भाग 6 में। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत उच्च न्यायालयों के गठन और शक्तियों की चर्चा की गई है? आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 274 से 231। अनुच्छेद 274 से अनुच्छेद 214 से 231, 214 से 231। अगला है वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय कार्यरत है? आंसर हो जाएगा आपका 25 उच्च न्यायालय कार्यरत है। ठीक है ना। अगला प्रश्न पर आ जाइए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना आपका हुई थी आपका 1866 में हुई थी। कब हुई थी? 1866 में हुई थी। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका अमरावती में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। चेन्नई घोषणा पत्र किस बैठक के दौरान अपनाया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका 14वीं ब्रिक्स विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान अपनाया गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, चेन्नई घोषणा पत्र मुख्य रूप से किन 3 क्षेत्रों के ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है? आंसर हो जाएगा आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार है ना, नवाचार STI। अगला प्रश्न, ब्रिक्स विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। चेन्नई घोषणा पत्र किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है? चेन्नई घोषणा पत्र किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है? आंसर हो जाएगा आपका मानव केंद्रित और मानव प्रथम दृष्टिकोण। मानव केंद्रित और मानव प्रथम दृष्टिकोण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर मोबाइल फोन विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार ने किस नई योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? मोबाइल फोन निर्माण योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, मोबाइल फोन निर्माण योजना के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है ना? तो ये आपका आवंटित किया गया है आपका 62,500 करोड़ रुपया, 62,500 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न पर आ जाइए। मोबाइल फोन निर्माण योजना की कुल अवधि क्या निर्धारित की गई है? आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, 2030 से 31 तक। अगला प्रश्न, मोबाइल फोन विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है आपका दूसरा स्थान। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। मोबाइल फोन के वैश्विक निर्यात के मामले में भारत का स्थान क्या है? भारत का वैश्विक स्थान है आपका तीसरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? आंसर हो जाएगा मिर्जा है ना, फखरुल इस्लाम आलमगीर को है ना। अगला प्रश्न पर आ जाइए। बांग्लादेश की संसद की आधिकारिक नाम क्या है? बांग्लादेश की संसद का आधिकारिक नाम क्या है? इसका आधिकारिक नाम है आपका जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद।
अगला है बांग्लादेश में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका जातीय संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर किस राजनीतिक दल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी से संबंधित है। अगला प्रश्न मेरा ओपन एआई द्वारा विशेष रूप से किशोरों के लिए लॉन्च किए गए एआई मॉडल का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा चैट जीपीटी फॉर टीन्स। चैट जीपीटी फॉर क्या आ जाएगा? टीन्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है चैट जीपीटी फॉर टीन्स में माता पिता की निगरानी के लिए किस विशेष मोड का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका वाइट है ना, क्वाइट आवर्स नियंत्रण सुविधा, क्वाइट आवर बंद करने के लिए। अगला प्रश्न है ओपन एआई कंपनी की वर्तमान सीईओ कौन है? आंसर हो जाएगा आपका सैम अल्टमैन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए पीएम आशा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आपका किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न पर आ जाइए पीएम आशा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आंसर हो जाएगा आपका 2018 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है पीएम आशा योजना का क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2026 से 27 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? आंसर हो जाएगा आपका 7200 करोड़ रुपया आवंटित की गई। अगला प्रश्न है पीएम आशा योजना के अंतर्गत कुल कितने घटक फैक्टर शामिल है? आंसर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए पीएम आशा का पूर्ण रूप क्या है बताइए? इसका प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। नेक्स्ट प्रश्न है पीएम आशा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है? तो ये आपका है ना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान के तहत जारी पहले निर्माण उद्यम तकनीकी बुलेटिन का नाम क्या है? इसका नाम है आपका संकल्प शक्ति। क्या नाम है इसका? संकल्प शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान किस प्रमुख ग्रामीण मिशन के अंतर्गत संचालित है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका पुणे में आयोजित की गई है। 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों का बैठक 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा पुणे में आयोजित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से किसने किया? भारत की ओर से आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। अगला प्रश्न है ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आपका आयोजित हुआ है विशाखापत्तनम में। ब्रिक्स खेल मंत्रियों का आयोजन हुआ है विशाखापत्तनम में। संचार जो मंत्रियों का बैठक हुआ था आपका पूना में। अगला प्रश्न ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? आंसर हो जाएगा आपका मनसुख मांडविया ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न पर आ जाइए किस राज्य ने जमीन या संपत्ति के निबंधन की सेवा घर पर उपलब्ध कराने के पहल शुरू किया? आंसर हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है ना। किस राज्य ने जमीन या संपत्ति के जन या संपत्ति के निलंबन की सेवा घर पर आपका उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच WEF की 56वां वार्षिक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी। अगला है नीति आयोग द्वारा किसे भारत का अदरक राजधानी के रूप में संभावित पहचान की गई है?
नीति आयोग द्वारा किसे भारत की अदरक राजधानी कैपिटल के रूप में संभावित पहचान दी गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका वायनाड, केरल। अगला है पर्यावरण। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले टाइलर पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? टाइलर। तो आंसर हो जाएगा आपका पवन सुखदेव। क्या आंसर? पवन सुखदेव है। नेक्स्ट प्रश्न पर आज ब्रिक्स संगठन के एस अक्षर किस देश को दर्शाता है? एस अक्षर दरअसल दक्षिण अफ्रीका को दर्शाता है। दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, बिहार सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत किस प्रकार के कंटेंट पर भुगतान किया जाएगा? आंसर हो जाएगा सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर आधारित कंटेंट पर। ठीक है ना। लद्दाख में स्थापित होने वाली नई आपका हाई कोर्ट पीठ किस नंबर की खंडपीठ होगी? तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाए, मोबाइल फोन विनिर्माण के वैश्विक बाजार में चीन के बाद दूसरे स्थान पर कौन है? ऐसा देश है? अब वियतनाम है। कौन सा है दूसरे स्थान पर? वियतनाम है। अगला है पीएम आशा योजना का पीटीपीएस घटक किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका मूल्य कमी भुगतान योजना से संबंधित है। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम से संबंधित। राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान का वर्तमान में कौन सा चरण चल रहा है? राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान का वर्तमान में कौन सा चरण चल रहा है? राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान का वर्तमान में कौन सा चरण चल रहा है? तो ये आपका चरण चल रहा है, आपका दूसरा चरण चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए, मलेरिया के लिए भारत द्वारा विकसित स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है? तो स्वदेशी वैक्सीन का नाम है आपका क्या है? ऑडेक। क्या नाम है? ऑडेक 254। ऑडेक 254, आरके 254। अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश के सीमावर्ती क्षेत्र में सोनवर्षा के पास NH 222 का निर्माण किया जा रहा है? तो ये आपका नेपाल के देश। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स विज्ञान मंत्रियों की बैठक में किस शहर को बैठक का स्थल के रूप में चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई को चुना। विज्ञान के लिए चेन्नई को, संचार के लिए पूना को, है ना, और खेल के लिए आंध्र प्रदेश को चुना गया। अगला है, भारत में उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति किसके पास होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका संबंधित राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट प्रश्न, सैकड़ों सरकारी महिला कर्मचारियों को 1 वर्ष का मातृत्व अवकाश देने वाला राज्य कौन सा है ना? तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एआई साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका पंजाब में, है ना। अगला प्रश्न, वैश्विक तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का चौथा आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है आपका इटली में आयोजन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद 23 अगस्त को किस विशेष दिवस के रूप में घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर आज, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के चुनाव उपविजेता कौन रहे? उपविजेता रहे ओली अहमद। अगला प्रश्न है, पीएम आशा योजना के तहत पीएसएस का अर्थ क्या है? पीएसएस का अर्थ होता है मूल्य समर्थन योजना, प्राइस सपोर्ट स्कीम। नेक्स्ट प्रश्न, डिजिटल क्रिएटर्स के लिए बिहार सरकार की योजना में व्यूज का न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 1 लाख। ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 अगस्त को। ठीक है ना। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस मिशन के सफलता में? आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 के थीम क्या है? तो क्या है आपका टुवर्ड्स विकसित भारत, इनोवेटिंग कोलैबोरेटिंग एंड एस्पायरिंग ग्लोबल स्पेस लीडरशिप। अगला प्रश्न, चंद्रमा के उस स्थान को क्या नाम दिया गया है जहां चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी? आंसर हो जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है ना। अगला है, चंद्रमा का सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है? तो आंसर हो जाएगा चौथा देश बना है। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल के निकट उतरने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला मुद्रा बनावट मानचित्र, है ना,
मृदा है तो मुद्रा बोल रहा है। सॉइल टेक्सचर मैप। भारत का पहला मृदा बनावट मानचित्र किस तकनीक के उपयोग से तैयार किया जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला मृदा बनावट मानचित्र किस संस्था द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो द्वारा तैयार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा कहाँ स्थित है? तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए, NBSS एंड LUP किस परिषद के अंतर्गत कार्य करने वाली एक प्रमुख संस्था है? आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए, मृदा बनावट मानचित्र और मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मुख्य अंतर क्या है? इसमें अंतर है, मानचित्र मृदा के बनावट रेत या मिट्टी बताता है, मानचित्र मृदा की बनावट बताता है, जबकि कार्ड पोषक तत्वों की जानकारी देता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका 2015 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा आपका 1958 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किस तिथि को प्रदान की जाती है? आंसर हो जाएगा आपका 5 सितंबर को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2026 में कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया? आंसर हो जाएगा 48 शिक्षकों। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए बिहार के किन दो शिक्षिकाओं को चयन हुआ है? आंसर हो जाएगा आपका पुष्पा प्रसाद और खुशबू कुमारी। पुष्पा प्रसाद और खुशबू कुमारी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्राप्त करने वाली पुष्पा प्रसाद बिहार के किस जिले से संबंधित है ना? तो ये आपका गोपालगंज से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए, बिहार की खुशबू कुमारी जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है, किस जिले से है? तो आंसर हो जाएगा आपका बांका जिले से। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण किसके द्वारा संपन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा एक निष्पक्ष ज्यूरी द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2026 में घोषित मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का कुल परिव्यय कितना है? आंसर हो जाएगा 62,500 करोड़ रुपये। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए, नई मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का कार्यान्वयन काल कितना निर्धारित किया गया? आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से 2030-31 तक, 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न पर आ जाइए, मोबाइल विनिर्माण योजना के तहत उत्पादन लिंक प्रोत्साहन PLI का क्या कार्य अर्थ है? आंसर हो जाएगा उत्पादन और बिक्री बढ़ने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि देना। नेक्स्ट प्रश्न, मोबाइल घटकों की घरेलू खरीद पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने की प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा आपका 1.5%। नेक्स्ट प्रश्न पर, मोबाइल फोन उत्पादन के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो ये आपका दूसरा है ना, सबसे बड़ा निर्माता। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 से 26 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पादक है ना, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका मोबाइल फोन। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए, भारत में उपयोग होने वाले लगभग कितने प्रतिशत मोबाइल फोन स्वदेश में ही निर्मित होते हैं? 99%। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में पिछले दशक में उत्पन्न कुल रोजगारों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो महिलाओं की भागीदारी आपका 30%। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाए, भारत में मोबाइल फोन विनिर्माण कार्यालय में महिलाओं की कुल भागीदारी लगभग कितनी है? आंसर हो जाएगा 70%। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर स्पेस वॉक करने वाले पहली फ्रांसीसी महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा आपका, आंसर क्या आ जाएगा? सोफी एडेनो। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए, सोफी एडेनो के साथ स्पेस वॉक करने वाले नासा के यात्री का नाम क्या है? इसका नाम है, आंसर है अनिल मेनन है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोफी एडेनो और अनिल मेनन का स्पेस वॉक कुल कितने समय का था? आंसर हो जाएगा आपका 6 घंटे 23 मिनट। कितना था? 6 घंटे 23 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है,
सोफी एडेनो स्पेस वॉक करने वाली यूरोप की कौन सी महिला बनी है? तो यूरोप की बनी है आपका दूसरी, है ना, यूरोपीय महिला। अगला प्रश्न है स्पेस वॉक करने वाली पहली यूरोपीय महिला का नाम क्या है? उसका नाम है आपका सामंथा, है ना, क्रिस्टोफेरेटी। अगला प्रश्न है सोफी एडेनो के मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका यूएस स्पेस वॉक 97। अगला प्रश्न पर आज इतिहास का पहला स्पेस वॉक वर्ष 1965 में किस अंतरिक्ष यात्री द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा एलेक्सी लियोनोव के द्वारा, एलेक्सी लियोनोव। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर कौन सा महोत्सव मनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका मोदी@25 सेवा संकल्प महोत्सव। नेक्स्ट प्रश्न पर आज मोदी@25 सेवा संकल्प महोत्सव का राष्ट्रव्यापी आयोजन किस तिथि से शुरू होगा? आंसर हो जाएगा 7 अक्टूबर 2026। नेक्स्ट प्रश्न है अगस्त 2026 में निधन होने वाला प्रसिद्ध अभिनेत्री सौकार, है ना, सौकार जानकी ने किस फिल्म से करियर की शुरुआत की थी? आंसर हो जाएगा आपका, है ना, सबुकारू 1950 सबुकारू। अगला प्रश्न है सौकार जानकी ने किन 4 प्रमुख दक्षिण जातीय भाषाओं की फिल्मों में अभिनय किया? आंसर हो जाएगा आपका तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। नेक्स्ट प्रश्न है काव्य कीर्ति विश्वास डे पृथ्वी के लिए सरला पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? काव्य कीर्ति विश्वास डे के लिए सरला पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका आशुतोष परिदा को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आशुतोष परिदा किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? आशुतोष परिदा किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? आंसर हो जाएगा आपका ओडिया। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए बिरला सरला पुरस्कार किस ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है? सरला पुरस्कार आपका इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है सरला पुरस्कार के तहत दी जाने वाली सम्मान राशि कितनी है? आंसर हो जाएगा आपका 7 लाख। नेक्स्ट प्रश्न पर वर्ष 2026 में 35 वर्ष के बाद किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव हुआ है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न 2026 में वर्ष 2026 में बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो आंसर हो जाएगा मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। नेक्स्ट प्रश्न पर आज मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP। नेक्स्ट प्रश्न पर है 2026 में बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव में आलमगीर ने अपने प्रतिद्वंदी ओली अहमद के विरुद्ध कितने वोट हासिल किए? तो आंसर हो जाएगा 255 वोट। अगला प्रश्न बिहार में शिक्षा नवाचार के लिए SCERT द्वारा शुरू किए गए पॉडकास्ट का नाम क्या है? तो इसका पॉडकास्ट का नाम बिहार विद्यावाणी। क्या है? बिहार विद्यावाणी। नेक्स्ट प्रश्न है पुराने स्कूलों को गोद लेने और सहयोग करने के लिए बिहार में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा आपका हमारा विद्यालय हमर स्वाभिमान। बिहार में किस 4 क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र COE बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा आपका भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगी कहा जाए। नेक्स्ट प्रश्न अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप का नाम बदलकर दिसंबर 2018 में क्या रखा गया था? इसका रखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, है ना, रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा। नेक्स्ट प्रश्न है श्री अरविंदो की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? आंसर हो जाएगा 15 अगस्त को मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस, है ना, स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रपति द्वारा कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है? आंसर 78 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित सप्तधारा रणनीति में कौन सी क्षेत्र आपका शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य सेवा। नेक्स्ट प्रश्न है खेल प्रतिभा खोज पहल के तहत सरकार ने किस आयु वर्ग के बच्चों को लक्षित किया है? आंसर हो जाएगा 5 से 15 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और नेपाल के बीच सीमा पर भूमि कब्जे और मैपिंग
कितने समय में पूरी करने की सहमति बनी है? आंसर 3 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है 13 वर्षीय चीनी तैराक जिद्दी यूं है ना, जिद्दी यूं हाल ही में क्यों चर्चा में रही है? आंसर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है पनीर का वह विकल्प जो वनस्पति वसा और पादप प्रोटीन से बनाया जाता है क्या कहलाता है? आंसर का एनालॉग पनीर कहते हैं, एनालॉग। अगला है भारत सरकार ने टैरिफ रेट कोटा प्रणाली के तहत कितनी चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है? आंसर है 10 लाख टन। अगला प्रश्न आत्मनिर्भर दाल मिशन के तहत बिहार में मसूर की खरीद किस संस्था द्वारा की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCCF के द्वारा। अगला प्रश्न पर आ जाइए स्पेस वॉक करने वाले पहले अमेरिकी यात्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड वाइट 13 जून 1965 को। स्पेस वॉक करने वाली पहली अमेरिकी यात्री कौन थी? तो एडवर्ड वाइट है ना, एडवर्ड वाइट 1965। अगला बिहार में चर्चित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता खुशबू कुमारी किस स्कूल में पढ़ाती है? तो खुशबू कुमारी पाते उर्दू प्राथमिक विद्यालय दाइडी बांका में पढ़ाती है। अगला है भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है, यह सत्य है? अरे भैया ये सत्य है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा है देश। मिट्टी के छोटे से छोटे क्षेत्र की मैपिंग किस नई पहल के तहत संभव होगी? आंसर हो जाएगा मृदा बनावट मानचित्र। विश्व स्तर पर मोबाइल निर्यात में वर्ष 2014 से 15 की तुलना में 2025 से 26 तक कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा लगभग आपका 165 गुना। अगला है फ्रांस के पहले व्यक्ति कौन थे जो अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे? तो आंसर हो जाएगा आपका जीन लूप है ना, जीन लूप हो जाएगा, चेरिटियन। अगला प्रश्न मोदी @25 अभियान प्रधानमंत्री के किस कार्यकाल के हिस्से को रेखांकित करता है? तो 25वां साल का, ठीक है ना। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक की यात्रा। अगला प्रश्न ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है ना? तो इसका मुख्य लक्ष्य है आपका 31 मार्च 2027 तक 20 लाख है ना पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना। अगला प्रश्न बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुनावों में विजेता आलमगीर को कुल कितने प्रतिशत की करीबी मत मिला है? आंसर हो जाएगा 74% है ना। 343 में आपका 255 मिल गया उसको। अगला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में कौन सी दिवस मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्पादन लिंक प्रोत्साहन PLI योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न पर अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सोफी एडेनो को स्पेस वॉक की कुल कितनी अवधि? तो आपका 6 घंटा 38 मिनट 23 मिनट, यहाँ पर 38 यहाँ पर 23। अगला है NBSS एंड LUP का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। नेक्स्ट प्रश्न 2026 में आयोजित बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व अंतिम बार चुनाव कब हुए थे? है ना 1991 में हुआ। अगला मृदा बनावट मानचित्र में किस उन्नत डिजिटल तकनीक का उपयोग कृषि योजना के लिए किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा डिजिटल सॉइल मैपिंग और AI। नेक्स्ट प्रश्न बिहार में क्षेत्रीय भाषाओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र का फोकस किन 4 भाषाओं पर है? आंसर हो जाएगा भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका हो जाएगा।